सर तब सभी बच्चे एक बार आप लोग भी क्या ही बोला जाए, चलिए तो आप लोग भी दुआ करिएगा, आप लोग भी यही दुआ करिएगा कि ईश्वर इन्हें अपने सिर चरणों में स्थान दें, और आप लोग भी यही दुआ करिएगा कि आगे कभी मतलब चीज़ें ऐसे नहीं होना चाहिए। नहीं है, हमेशा शहीद हो जाते हैं और वो अमर हो जाते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं वो भारत माँ के लाल आज वीर गति को प्राप्त हुए, बेटा वो कभी नहीं मर सकते। वो हम लोगों की दिलों में कभी छू भी नहीं पाया था उन्हें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे, हमेशा जिंदा रहेंगे, तभी हम शहीदों को अमर कहते हैं। और देखो, हिंद की जय शोर चारों ओर था। ये उस समय की बात है जब बेटा वो युद्ध में हुआ करते थे, चाहे कारगिल का युद्ध हुआ हो या कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ हो या फिर चीन के खिलाफ हो, कोई भी युद्ध हो, सभी में बेटा विजय हासिल की। और वो भारत माँ का लाल, तो उसके लिए 4 लाइन मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। हिंद की जय शोर चारों ओर था, घन विभेदी गर्जना का दौर भी घनघोर था। क्या गजब दीवानगी थी, क्या गजब उन्माद था, पाक की मुर्दानगी पर हिंद जिंदाबाद था, हिंद जिंदाबाद था। ऐसे भारत माँ के लाल की वजह से बेटा भारत का सर हमेशा ऊंचा रहा है। और ऐसे भारत माँ के लाल जो है ना बेटा, वो कहीं ना कहीं कभी भी बेटा वीर गति को प्राप्त हुए हैं, मरे नहीं हैं, अमर हैं, हमारे दिलों में हैं हमेशा। इसलिए आप सभी को बेटा उनके लिए दुआएं करनी है, जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है श्रद्धांजलि करिए। और हमेशा कभी भी कोई भी बेटा फौजी हो, चाहे कांस्टेबल लेवल का अधिकारी हो, चाहे बहुत बड़े ऑफिसर हों, ये तो खैर सेना के सबसे उच्च अधिकारी थे, तो कोई भी मतलब कभी भी सर, हमारे सर हैं, सीनियर सर फैकल्टी हैं हमारी सर, तो आ जाइए एक बारी, सर भी कुछ 2 शब्द कहना चाहेंगे। सर भी कुछ 2 शब्द कहना चाहेंगे CDS विपिन रावत जी के बारे में। थैंक यू। अजय सर। जी सर। आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। और हकीकत तो यही है कि आज हिंदुस्तान स्तब्ध है, और मैं सही बताऊं तो हम लोगों की ये चेहरा देखने के बाद आवाज़ नहीं निकल रही है। हकीकत यह है, क्योंकि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आज हिंदुस्तान ने अपना एक बहुत बड़ा लाल खो दिया, और ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी क्षति की बात है। मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, मैं बस यही कह सकता हूं कि वो ईश्वर जहां भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से जो है, अब मैं खुद बोल नहीं पा रहा हूं, मैं ये ऐसा लग रहा है सर कि जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुई थी और हिंदुस्तान स्तब्ध हो गया था, ऐसा आज हिंदुस्तान स्तब्ध हो गया इस घटना को सुनने के पश्चात। मैं कह सकता हूं कि कहीं न कहीं निश्चित रूप से अब हम लोग जो है पूरी तरीके से अपने मन को कहीं न कहीं धैर्य बनाए रहे अपने लिए, और ये कह सकते हैं कि भारत का एक महान सपूत हमने खो दिया है। ये हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए नहीं, हिंदुस्तान के कहीं न कहीं निश्चित रूप से हिंदुस्तान की इस सरजमी पर मर मिटने वालों लोगों के लिए भी कहीं न कहीं निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कहीं न कहीं लॉस है, बहुत बड़ा कहीं न कहीं कष्ट की बात है। और मैं कह सकता हूं बिपिन रावत जी के लिए कि कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। वो कुछ ऐसा कर गए हैं कि वो हम लोगों के बीच में ना रहते हुए भी हैं, वो अमर हैं। कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो जी लेते हैं सभी, जिंदगी जियो की दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। तो ये भारत को मिसाल बनाकर गए हैं, कहीं न कहीं इनके चरणों की वंदना करना हम लोगों के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं कह सकता हूं भारत का आज बहुत कुछ लुट गया और भारत शोकाकुल है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे पास सब तक वो रहे ना, जब तक दुश्मन उनके नाम से कांपते थे बेटा, नाम से हर किसी युद्ध की अगर हम बात करें बेटा, नाम से कांपते थे। वो वीर योद्धा था, है ना बेटा। तो कहीं ना कहीं बहुत क्षति की बात है देश के लिए भी,